दोस्तों, दुनिया में कुछ कमज़ोर लोग भी होते हैं जो अपनी लाइफ में चल रहे छोटे छोटे प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोगों को बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 6 ऐसे शख्सियत की जो मोटिवेशनल स्पीकर है। नंबर 6, डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दोस्तों, यह भारत के मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, यूट्यूबर और एक लेखक हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1973 को भिलाई के छत्तीसगढ़ में हुआ था। वर्तमान में यह 47 वर्ष के हैं और यूट्यूब पर लोगों को बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देते हैं, साथ में लोगों को मोटिवेट भी करते हैं ताकि लोग अच्छे से मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ सके। उज्जवल के यूट्यूब पर 5.87 मिलियन फॉलोअर हैं जो इनको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर पाटनी ने अपने पैशन पर ध्यान दिया और किताबें लिखनी शुरू कर दी। इनकी किताबें बहुत पॉपुलर हुई। इन्होंने शुरू में अपनी 7 पुस्तकें लिखी जिनको 7 भाषाओं में भारत सरकार द्वारा 24 देशों में प्रकाशित किया। यहीं से इनके एक सफल लेखक होने का सफर शुरू हुआ था। आज इन्होंने कई सारी बुक्स को ऑनलाइन पोर्टल पर बना लिए हैं जिसके जरिए ये लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इनके द्वारा कही गई कुछ बातें इस प्रकार है। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना प्रयास के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। नंबर 5, हिमेश मदान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में हुआ था। इनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सभी लोग काफी पढ़े लिखे थे। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यूपी से ही पूरी की। जब हिमेश स्कूल में थे तभी से उन्होंने अपने करियर को एक अलग दिशा देने का काम शुरू कर दिया था। हिमेश मदान कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ये बात तो सब जानते ही हैं, परंतु उनके एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे एक छोटी सी कहानी छुपी है। चलिए आपको बताते हैं। एक दिन जब हिमेश एक ट्रेनिंग असाइनमेंट को पहुंचाने के लिए जीटी से होते हुए जा रहे थे, उनके आगे एक बड़ी सी बस जा रही थी। अचानक उस बस से एक लड़के ने छलांग लगा दी और वो बिल्कुल उनके गाड़ी के सामने आ गिरा। ऊपर वाली के दया से हिमेश के ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दी और वो लड़का बच गया, लेकिन उसे काफी चोटें आई जिसके कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ और उसके परिवार वालों को दुर्घटना की खबर पहुंचाई गई। उस लड़के ने बस से कूदने से पहले बस में एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो। जब उन्होंने यह पढ़ा उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। कई दिनों तक उन्हें बस वही मंजर और लाइन का ख्याल आ रहा था। वो सोच रहे थे कि आखिर कितना स्ट्रेस था उस लड़के को। उस लड़के के मन में ऐसा क्या था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा भी नहीं। इस वाक्य से उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने सर्च करना आरंभ किया कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। उन्हें पता चला कि इंटरनेट ही वो माध्यम है जिसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने 2007 में एक YouTube चैनल बनाया और उस पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। आज करीब 9 वर्ष होने के बाद भी वो इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि लोग उनकी बातों को सीखकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से पा सके। नंबर 4, खान सर। खान सर पटना के रहने वाले हैं और ये यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। खान सर अपने पढ़ाई के रोचक अंदाज के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में हुआ। खान सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने वाले सिद्ध अध्यापक है और साथ ही साथ स्टूडेंट और इनके वीडियोस देखने वाले लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन इनका अंदाज बाकियों से अलग होता है। खान सर ऑफलाइन मोड में भी कोचिंग पढ़ाते हैं। इनके कोचिंग संस्थान में हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। खान सर प्रतियोगी परीक्षाओं, जीके आदि की क्लासेस पढ़ाते हैं और इनके कोचिंग सेंटर में इतनी भीड़ हो जाती है कि कभी कभी तो कुछ विद्यार्थियों को खड़े खड़े ही पढ़ना पड़ता है।
नंबर 3 विवेक बिंद्रा। दोस्तों अगर आप YouTube पर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपने विवेक बिंद्रा के वीडियोस भी जरूर देखे होंगे। यह अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बिजनेस करने के लिए नए नए तरीके बताते हैं। विवेक बिंद्रा बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के तरीके अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। वैसे ये किसी भी परिचय के मोहताज तो नहीं है, परंतु फिर भी लोगों को इनके जीवन के बारे में बहुत कम पता है। लोग इन्हें सिर्फ विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और एक सफल यूट्यूबर के तौर पर जानते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा आज भारत के लगभग हर बड़ी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग दे चुके हैं तथा वहां के लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। आज भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियां इनके साथ काम करती है और यह उन कंपनियों को ट्रेनिंग देकर बिजनेस के नए नए तरीके बताते हैं। इन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगर किसी डूबते हुए बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना हो तो विवेक बिंद्रा से आप ट्रेनिंग लेकर अपने बिजनेस को नए ऊंचाइयों और नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। विवेक बिंद्रा भारत सहित पूरे विश्व में कई बड़े बड़े सेमिनार आयोजित कर चुके हैं और इनके सेमिनार में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इनकी वीडियो आज भी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लाखों करोड़ों की संख्या में देखे जाते हैं। लोग इनकी बिजनेस करने की न्यू आइडिया को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते बड़ी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 2 सोनू शर्मा। दोस्तों सोनू शर्मा का जन्म 11 नवंबर 1981 को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में हुआ। इनका जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ जहां पर पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सोनू शर्मा के परिवार में इनके माता पिता तथा उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। सोनू शर्मा ने 30 अप्रैल 2006 को स्वाति शर्मा से शादी की है। सोनू शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, कॉर्पोरेट ट्रेनर तथा भारतीय बिजनेसमैन है। सोनू शर्मा का यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर 8.74 मिलियन सब्सक्राइबर है। यह लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग तथा बिजनेस में सेल बढ़ाने से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। सोनू शर्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जाकर अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर अमीरी रेखा में लाया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ चुनौतियों का सामना करने के बाद कामयाबी के नए मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों जितने भी सफल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर और बिजनेसमैन हैं उन्होंने कहीं न कहीं शुरुआत शून्य से ही की है। सोनू शर्मा ने भी अपने जीवन की शुरुआत काफी ज्यादा चुनौतियों के साथ की। सोनू शर्मा ने सबसे पहले अकाउंटेंट के तौर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और करीब 4 साल तक उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। दोस्तों जब सोनू शर्मा बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे तब इनके दिमाग में हमेशा नए नए आइडिया आते रहते थे और हमेशा सोचते रहते थे कि ज्यादा पैसे कैसे और अमीर कैसे बने। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा और बहुत ही जल्द बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। नंबर 1 संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी इमेजबाजार.com के संस्थापक और CEO हैं। इमेज बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र इकट्ठा करने वाली ऑनलाइन साइट है। कहा जाता है कि 1 लाख से भी अधिक नए मॉडलों की तस्वीर इसमें एकत्रित है। कई हजार कैमरामैन इस वेब पेज के साथ काम करते हैं। संदीप माहेश्वरी एक आम और मिडिल क्लास घर में जन्मे हैं। उनका बैकग्राउंड आम लोगों की ही तरह था। उन्होंने गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी की मदद करने के लिए छोटा सा काम शुरू किया। संदीप माहेश्वरी युवाओं के जीवन के लिए प्रेरक हैं और आज सबसे मशहूर नामों में से एक हैं। भारत के नामी गिरामी व्यवसायियों में से संदीप माहेश्वरी का भी नाम एक है। संदीप माहेश्वरी का नाम कई देशों विदेशों में फैला हुआ है। इनकी सफलता के पीछे उनकी असफलता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। संदीप माहेश्वरी ने युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कई सेमिनार रखे हैं और आज भी रखते हैं। उनके सेमिनार फ्री होते हैं। सेमिनार के लिए वे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं और YouTube पर उनके कई वीडियोस उपलब्ध हैं। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इतना ही नहीं, इनकी इतनी सब्सक्राइबर होने के बावजूद इन्होंने चैनल को अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है क्योंकि उन्हें नहीं पसंद है कि उनके दर्शकों को उनके वीडियो के बीच में ऐड देखना पड़े या उन्हें कोई परेशानी आए। सन 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना शुरू किया और शुरू में उन्होंने अपने मित्रों के साथ व्यवसाय की शुरुआत की, मगर कुछ समय बाद वो बंद हो गया और
संदीप माहेश्वरी की जिंदगी में बदलाव आया। बाद में बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने imagebazaar.com की शुरुआत की और जीवन में सफलता की तरफ मुड़ गए। दोस्तों, इनमें से आप किस मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।